जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे अनंत जीवन क्या है। रोमियो 6 उसका 23 लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, हमें बुराई से हटकर परमेश्वर की ओर हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन वे पाएगा। यूहन्ना 11 उसका 25 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ मेरे प्रियो, पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह ही है। जो कोई भी अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और उसके वचन को अपने जीवन में लेकर चलता है, तो यदि वह मनुष्य मर भी जाएगा तो भी जिएगा। क्योंकि जब कोई एक मनुष्य अगर यीशु मसीह को पहन लेता है, उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर, तो वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3 उसका 36 लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी पुत्र पर विश्वास करता है, अर्थात यीशु मसीह पर जो कोई भी विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह ही है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग जाने का रास्ता एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता। यूहन्ना 5 उसका 24 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरी भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने भी लोगों को सुसंदेश सुनाया और लोगों को बपतिस्मा दिया और उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराया और उन्होंने अनंत जीवन पाया। क्योंकि लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और उस मनुष्य पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास किया है, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है। क्योंकि जो कोई भी वचन सुनकर उसे ग्रहण करता है वह मनुष्य मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 6 उसका 47 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
यूहन्ना 17 उसका 3 लिखा है, और अनंत जीवन यो है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ मेरे प्रियो, अनंत जीवन यही है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो स्वर्ग से हमारे लिए उतर आया, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, मनुष्य उसे जाने, और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही है अनंत जीवन का रास्ता। यूहन्ना 17 उसका 6 लिखा है, मैंने तेरा नाम उस मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने परमेश्वर का नाम पूरे जगत में प्रकट किया, और परमेश्वर ने मनुष्य को यीशु मसीह को दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारी पापों का भार उठाया। जब दुनिया में पाप बढ़ गई, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा, और परमेश्वर ने मनुष्य को यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 14 उसका 9 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्युस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? मेरे प्रियो, यहाँ फिलिप्युस यीशु मसीह से कहता है कि हमें पिता को दिखा दे। यीशु मसीह फिलिप्युस से कहता है कि यदि तुमने मुझे देखा है तो पिता को भी देखा है। मेरे प्रियो, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह ही है। बिना यीशु मसीह के कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 7 उसका 23 लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके वचन को अपने जीवन में लेकर चलता है, वे मनुष्य अनंत जीवन का भागी होगा। और जो उस पर विश्वास नहीं करते, उनसे परमेश्वर कहेगा कि मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मेरे प्रियो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। फिलिपियो 3 उसका 10 और 11 लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने में मोम को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुँचूं। हाँ मेरे प्रियो, अपना क्रूस उठाओ और यीशु मसीह के पीछे चलो, ताकि हम उसके सामर्थ्य को जान पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा ही दुख उठाया है, ताकि जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, ऐसे ही हम भी जी उठेंगे। मेरे प्रियो, यही है सच्ची धार्मिकता। प्रकाशित बाइको 22 उसका 1 और 2
लिखा है, फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर एक महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मेरे प्रियो, जीवन का वृक्ष जो है वे प्रभु यीशु मसीह है, और जितने जातियाँ जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे या करते हैं, वे लोग चंगे होंगे, वे लोग जीवन को पाएंगे, वे लोग जीवन को देखेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। मेरे प्रियो, जब आदन की वाटिका में उन्होंने पाप का फल खाया, तब परमेश्वर ने उन्हें आदन की वाटिका में से बाहर निकाला। अगर वे लोग आदन के वाटिका में रहते तो कहीं वो जीवन का वृक्ष भी ना खा ले। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें आदन की वाटिका में से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने जब फल खाया तब इस जगत में पाप आया। उत्पत्ति 3 उसका 24 लिखा है, इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर, करुओं के और चारों ओर घूमने वाली जबलामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को वाटिका में से निकाल दिया, और जो जीवन का वृक्ष था वाटिका के पूर्वों की ओर करुओं को और चारों ओर घूमने वाली जबलामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जीवन के वृक्ष का फल वही मनुष्य चख पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। यूहन्ना 1 उसका 29 लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का मेमना यानी कि यीशु मसीह जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया और हमें उद्धार का जीवन दिया। प्रकाशित 22 उसका 17 लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वे जीवन का जल समेत ले। मेरे प्रियो, जीवन का जल यीशु मसीह है। जो कोई उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। रोमियो 10 उसका 13 लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। पीड़ितों का काम 16 उसका 31 लिखा है, उन्होंने कहा,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अगर कोई मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके परिवार की वजह से वो प्रभु में नहीं बढ़ पाता या कलीसिया नहीं जा पाता है, तो वह इस वचन के द्वारा प्रार्थना करे, क्योंकि लिखा है, अगर घर का एक जन भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 10 उसका 9 और 10 लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर कोई मनुष्य अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय ही आप उद्धार पाएंगे। आप निश्चय ही उद्धार पाओगे मेरे प्रियो, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 और 12 लिखा है, और वो गवाही यो है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यो जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए यही गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अर्थात यीशु मसीह को दिया है, और यो जीवन उसके पुत्र में है। हाँ मेरे प्रियो, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, अर्थात यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।